बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब को बिल आखिर मखसूस नशिस्तों के केस का जो फैसला था वो सुनाना पड़ेगा। कल ये तय हुआ है कि सुबह 9 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन नाज़रीन इससे पहले आज दोबारा जो 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट का इजलास हुआ। इस इजलास में चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब क्यों गुस्से से चिल्लाते रहे, यहाँ तक कि उनकी जो आवाज़ें थीं वो उस हॉल के बाहर तक सुनाई दी गई। अहम तीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा कि कैसे चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब जो हैं वो शायद नाकाम हुए हैं जजिस को तोड़ने में, या उनकी जो सोच और अप्रोच है जजिस को इस पर कायल करने में। एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, सिकंदर सुल्तान राजा साहब को हथकड़ियाँ लगाने का जो मुतालबा है बड़ा और उनको गिरफ्तार करने का ये सामने आया है। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से बारहा अदालत में इस्टेब्लिश हो चुका है कि जो इंतखाबात थे वो आईन व कानून के मुताबिक और फ्री एंड फेयर कराने जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसमें वो नाकाम हुए हैं। और अब ये जो बड़ा मुतालबा है किसकी तरफ से सामने आया, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की जानिब से आते ही एक बड़ा जो फैसला है वो किया गया है। उन्होंने अभी तक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के तौर पर हल्फ तो नहीं उठाया, लेकिन नोटिफिकेशन उनका जो है वो जारी हो चुका है। बहरहाल जस्टिस आलिया नीलम साहिबा उनका जो लाया गया या उनसे जो एक्सपेक्टेशन की जा रही थी, क्या वो उन एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरेंगी, क्या वो आईन कानून के मुताबिक चीज़ों को लेकर चल पाएंगी। उनका ये जो एक बड़ा फ़ैसला जो कि आते ही उन्होंने किया है, इससे तमाम तर जो मंजरनामा है वो वाज़ेह हो जाएगा। इसकी भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब को एक अहम तरीन जो पैगाम है वो भेजा गया है कि अगर आप हमें डील नहीं दोगे तो फिर उसके बाद ये जो चीज़ें हैं वो आपके साथ होंगी। एक अहम तरीन पैगाम है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों का मामला तफसीलात आपको बताता चलूँ जी कि आज कास्ट लिस्ट जारी हुई है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और इस कास्ट लिस्ट के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला कल सुबह 9 बजे सुनाया जाएगा। लेकिन हैरान कुन तौर पर ये जो फैसला है वो ये 13 रुकनी जो फुल कोर्ट था ये नहीं सुनाएगा और ना ही ये बैठेगा, बल्कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच हुआ करता है कोर्ट 1 का रेगुलर बेंच, वो ये फैसला सुनाएगा। आखिर इसकी क्या रीज़न है, क्यों जो फुल कोर्ट है वो फैसला नहीं सुना रहा और चीफ साहब जो हैं जो उनका एक रेगुलर बेंच है वो सुनाएगा, और क्या ऐसा हो सकता है कि फ़ैसला किसी और बेंच का है और सुनाया कोई और बेंच रहा है। तो इस पर बहुत सारे सवालात भी उठ रहे थे, किए भी जा रहे थे। तो इस पर मैं आपको रीज़न बताता चलूँ तो रीज़न ये है कि बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि जो बेंचेस होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते, तो उस सूरत में अगर कोई फ़ैसला सुनाना हो तो कोई और जो बेंच है वो बेंच उस केस का जो फ़ैसला है वो सुना सकता है। यानी कि इससे एक बात की तो तस्दीक हो गई कि जो जजेस हैं उन्होंने अपना फ़ैसला लिख कर हतमी वो चीफ साहब को दे दिया है और रिटर्न में उनके पास फ़ैसला आ चुका है। सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने वो जो फ़ैसला है वो सुनाना है। तो एक तो इसकी ये रीज़न है। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समर वेकेशन है उसका आगाज़ हो गया है, आधे जो जजेस हैं वो इस तरतीब के साथ छुट्टियों पे जाएंगे। कुछ जजेस जो है वो छुट्टियों पर जा रहे हैं, तो ग़ालिबन इसी वजह से जो बेंच होगा 13 रुकनी वो अवेलेबल नहीं है। उसकी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से ही जो 3 रुकनी बेंच है कमरा अदालत नंबर 1 का कादी फ़ैज़ ईसा साहब की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच होता है, जिसमें एक तो जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान है और जस्टिस अकील अब्बासी, ये 3 रुकनी बेंच होगा जो कि इस केस का फ़ैसला सुनाएगा। बहरहाल जी, इस केस का फ़ैसला सुनाने की तारीख़ और टाइम आने से पहले दूसरा बड़ा इजलास हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये फुल कोर्ट इजलास था और इसमें भी वो तमाम जो 13 जजेस थे वो मौजूद थे। और ज़राए का ये कहना है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब गुस्से में थे इस इजलास में, इतना ज़्यादा गुस्से में थे कि उनकी जो वो गुफ्तगू कर रहे थे या वो लाउड आवाज़ में जो गुफ्तगू कर रहे थे या किसी को डांट रहे थे या अपना जो नुक्ता नज़र था वो समझाने की कोशिश कर रहे थे, या वो जो कुछ चाह रहे थे जजेस उसके ऊपर एग्री नहीं कर पा रहे थे, तो उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा लाउड थी कि जिस हॉल के अंदर या कमरे के अंदर मौजूद थे वो 13 जजेस उस कमरे से बाहर तक जो आवाज़ें थी वो आ रही थी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि चीफ साहब जो हैं कादी फ़ैज़ ईसा साहब वो किस हद तक
फ्रस्ट्रेट इस वक्त हो चुके हैं कि एक तो बार बार जब उन्हें बल्ले के निशान वाले फैसले का याद करवाया जाता रहा अपने ही ब्रदर जजेस की जानिब से ओपन कोर्ट में लाइव समाअत के दौरान, तो उस दौरान भी काजी साहब ने अपनी जो फ्रस्ट्रेशन थी वो बराह रास्त शो कर दी और कहा जी जजेस को कि इस फैसले के ऊपर बात ना करें। और अब ये जो इजलास हुआ, इस इजलास में इस तरह से चीख चिल्लाकर बात करना, तो ये भी चीज़ इस बात की निशानदही करता है कि शायद काजी साहब इतने फ्रस्ट्रेट हैं और इस वजह से हैं कि जिस तरह से वो चीज़ें चाहते थे शायद उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही, या उनके मुताबिक शायद कोई जो फ़ैसला है वो नहीं आ रहा और वो अक्सरियत में नहीं है। लेकिन ये तो जजेस का इस्तेकाक है कि वो क्या फ़ैसला देते हैं। तो अगर काजी साहब अक्सरियत में नहीं है, अक़लियत में है, तो उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और फ़ैसला सुनाना चाहिए। और मेरे ख़्याल से जो कल फ़ैसले का अनाउंस भी हुआ है कि सुनाया जाएगा, उसमें भी ये है कि और कोई ऑप्शन भी नहीं था चीफ साहब के पास कि वो फ़ैसला ना सुनाते, क्योंकि अगर वो फ़ैसला ना सुनाते तो टेरियन वाइट केस में आपको मालूम है कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के साथ क्या हुआ, पूरी चार्जशीट लगाई गई उनके ऊपर, तो फिर इसी तरह से काजी साहब के ऊपर भी इसी तरह का जो मामला था वो आ सकता था। बहरहाल जी ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। कल 9 बजे सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो फ़ैसला है वो सुनाया जाना है और ये एक तारीखी फ़ैसला होगा और मैं समझता हूँ कि बल्ले के निशान से भी बड़ा ये केस का फ़ैसला होगा, क्योंकि इसी केस का जो फ़ैसला है वो आगे का जो लाहे अमल है या आप कहें कि आगे का जो मंजरनामा है वो बताएगा कि आगे क्या होने जा रहा है। अगर नशिस्तें मिलती हैं 2/3 अक्सरियत, आइनी तरमीम और चीफ साहब की एक्सटेंशन, मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती तो कोई आइनी तरमीम नहीं और कोई एक्सटेंशन नहीं, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है। दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी कि आज जब ये फुल कोर्ट का इजलास ख़त्म हुआ तो जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला जो थे वो एक ही गाड़ी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से निकले हैं। तो जो ये कहा जा रहा था कि जस्टिस याहिया अफरीदी शायद काजी सोच और अप्रोच के साथ हैं या उस तरफ शायद जाएं, तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के साथ जिस तरीके से वो आज गए हैं मेरा ख्याल नहीं है कि वो काजी साइड पर उनका रुझान होगा, बल्कि वो दूसरी तरफ ही होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये कुछ बड़ी अपडेट्स थी। साथ ही साथ नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको शेयर करता चलूँ जी। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के हवाले से कुछ गलत फहमियाँ पाल ली थी कुछ लोगों ने कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद कुछ केसेस में उन्होंने रिलीफ दिया, तो माजी में जो उनके फ़ैसले आते रहे हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट ही फ़ैसले वो आते थे और उस वक्त उनके ऊपर सवालिया निशान भी उठता था। तो शायद चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं ये भी ख़ास तौर पर जब से 6 जजेस का लेटर सामने आया है, जजेस ने जब से उन पर चार्जशीट लगाई है उसके बाद बदल चुके हैं या मुदाखलत के बाद शायद इन्होंने भी कोई स्टैंड ले लिया है। बहरहाल जी अब ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को इस्लामाबाद के 3 हलकों का बाकायदा ट्रायल मज़ीद आगे बढ़ाने से रोक दिया है। जस्टिस जहांगीरी साहब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केसेस की समाअत कर रहे थे, ट्रायल आगे बढ़ रहा था, हतमी मराहिल में दाखिल हो रहा था, फॉर्म सबमिट हो चुके थे, उनका कंपैरिजन होना था और फैसला होना था, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने क्या आज किया कि ये जो ट्रिब्यूनल था इसे ही काम से रोक दिया है, क्योंकि एक पिटीशन उनके सामने लगी थी। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ट्रिब्यूनल में क्या कार्रवाई चल रही है, जिस पर वकील शुएब शाहीन ने जवाब दिया कि एक केस आज था, दीगर 2 केसेस की जो समाअत है वो पीर को होगी। चीफ जस्टिस ने कहा अगर हम केस 22 जुलाई तक रख लें तो कोई इशू तो नहीं होगा, अगर प्रोसीजर की कोई खिलाफ वर्जी होती है तो चैलेंज किया जा सकता है। लीगी उम्मीदवार के वकील ने अदालत में बताया कि हमारे पास रिट में आर्डर को चैलेंज करने का इख्तियार नहीं था, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि रिट में नहीं कर सकते तो सड़क पार सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, अगर ट्रिब्यूनल के किसी आर्डर से मुतासिर थे तो रिट पिटीशन दायर करते, आर्डर के खिलाफ रिट काबिल समाअत है, आप सीधे तासुब पर चले गए, मैं तो हैरान हूँ आप लोगों ने कानून देखा ही नहीं और एतराज़ कर दिया। बहरहाल जी ये एक केस की समाअत हुई और इस समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो वाहिद ट्रिब्यूनल काम कर रहा था उस ट्रिब्यूनल को भी बाकायदा ट्रायल आगे बढ़ाने से रोक दिया। इससे पहले इस जो लाहौर हाई कोर्ट है उनके जो ट्रिब्यूनल्स थे उनका नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब मुअत्तल कर चुके हैं और जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो कि अभी हल्फ लेंगी वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर अब जो नए ट्रिब्यूनल्स के जजेस हैं उनको लगाएंगी। बहरहाल जी जस्टिस आलिया नीलम साहब के हवाले से भी आपको एक अहम इतला देता चलूँ जी, ये बड़ा दावा उनके हवाले से सामने आया है कि उन्होंने आते ही, क्योंकि उनकी
तैनाती का जो नोटिफिकेशन है बतौर चीफ जस्टिस और वज़ारत कानून ने जारी कर दिया है। सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने अब हल्फ़ लेना है। ग़ालिबन मंडे तक अपना जो हल्फ़ है वो जस्टिस आलिया नीलम साहिबा बतौर चीफ जस्टिस के ले लेंगी। बहरहाल जी, इन्होंने आते ही एक ख़ातून रजिस्ट्रार को तैनात किया है, और ये जो ख़ातून हैं जिन्हें रजिस्ट्रार तैनात किया है जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की जानिब से, ये जज हैं, और इनके हवाले से ये तफ़सीलात सामने आ रही हैं कि बतौर जज इन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के हवाले से कुछ जो फ़ैसले थे वो दिए थे, या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो ख़वातीन गिरफ़्तार थी उनको कोई बड़ा जल्दी जो रिलीफ़ है वो नहीं दिया। तो इस चीज़ को बयान करते हुए इस तरफ इशारा किया जा रहा है कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो हैं बतौर चीफ जस्टिस, उनसे ये उम्मीद ना रखी जाए कि वो उन्हीं ट्रिब्यूनल्स को बरकरार रखेंगी जो साबिक चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब ने तैनात किए थे, और वो आईन व कानून के मुताबिक चल रहे थे। बल्कि शायद जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं उनके साथ मिलकर कोई इस तरह का फ़ैसला ना आ जाए कि जो रिटायर्ड जजेस हैं वही तैनात होंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में और वो केसेस की समाअत करेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर उसके बाद तो फॉर्म 45 वाला मामला, ये चैप्टर पंजाब की हद तक क्लोज़ हो जाएगा, और इस्लामाबाद में तो आज रोक दिया गया है, और फिर मुकम्मल तौर पर जो एक कवर है वो आप कहें कि फ़ैसलों के बाद इस मौजूदा चुनतखब हुकूमत को फ़राहम हो जाएगा। बहरहाल जी, दूसरी तरफ एतज़ाज़ अहसन साहब हैं, आज वो फ़ौजी अदालतों के केस में अदालत में पेश भी हुए। उन्होंने गुफ्तगू भी कुछ की, और उन्होंने कहा कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब को गिरफ़्तार किया जाना चाहिए और इन्हें हथकड़ियाँ लगानी चाहिए, क्योंकि ये मौजूदा सूरत हाल के इस तरह से ज़िम्मेदार हैं कि ये इलेक्शन कराने में नाकाम हुए हैं, और ख़ास तौर पर अब ये क्या करना चाह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल्स में जो रिटायर्ड जजेस हैं वो लगाना चाहते हैं जर्नलों की मर्ज़ी के, ताकि इन इंतखाबात को जो कवर है वो फ़राहम किया जाए और इस चुनतखब हुकूमत को बरकरार रखा जाए। तो ये जो बड़ा दावा है वो एतज़ाज़ अहसन जो कि सीनियर कानूनदान है उनकी जानिब से किया गया है। आगे चलते हुए नाज़रीन, दो ख़बरें और हैं वो भी आपके साथ शेयर करता चलूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं। इमरान खान साहब के हवाले से लाहौर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने सानहा 9 मई के मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जो ज़मानतें हैं वो खारिज करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है, और इसमें हैरान कुन तौर पर यह लिखा गया है कि 9 मई साजिश करके रियासत के ख़िलाफ़ जंग की और हुकूमत का तख्ता उलटने की भी साजिश की, और ये इमरान खान साहब के हवाले से कहा गया कि इमरान खान साहब ने ये किया। तो अब कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मेरे ख़्याल से जो कुछ शायद प्रोसिक्यूशन ने कहा या उसकी बुनियाद के ऊपर ये चीज़ फ़ैसलों के अंदर लिख दी गई, या ऐसा क्या सबूत पेश किया गया कि जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब के अगेंस्ट ये जो बात है वो कह दी गई, या इमरान खान साहब को मुजरिम एक किस्म का अदालत ने कह दिया, क्योंकि ये तो ज़मानत की दरख्वास्तें थी। अभी जो ट्रायल है वो तो अदालतों में चलना है, और ट्रायल मुकम्मल होने के बाद ये देखा जाएगा, सबूतों को परखा जाएगा कि वो सबूत इस काबिल हैं कि इमरान खान साहब को इसमें ज़िम्मेदार करार दिया जा सकता है या नहीं। लेकिन ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर ये कह देना कि इमरान खान 9 मई साजिश करके रियासत के ख़िलाफ़ जंग उन्होंने की और हुकूमत का तख्ता उलटने की भी जो साजिश है वो की, तो ये मेरे ख़्याल से हैरान कुन है। शायद जिस तरीके से अदालतों में मुदाखलत हो रही है, जिस तरीके से जजेस के कुछ फ़ैसले, कुछ मामलात सामने आ रहे हैं, तो उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि कहीं ये खान साहब के लिए कोई पैगाम तो नहीं कि फिर देखें आपके हवाले से तो ये केसेस वगैरह भी हैं और आप डील नहीं दे रहे, एनआरओ नहीं दे रहे, तो फिर ये जो मुकदमात हैं, ये केसेस हैं, ये तो फिर चलते रहेंगे और फिर आपका जो छूटना है वो मुश्किल होगा। बहरहाल जी, ये फ़ैसला जारी किया गया, इसमें यह भी कहा गया कि रियासत के ख़िलाफ़ जंग और हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश करने समेत मुबैना जराइम में इमरान खान का ताल्लुक साबित करने के लिए मुनासिब शवाहिद मौजूद हैं। अदालत ने यह तहरीर फैसले में लिखा कि अबूरी ज़मानत का हक़ नहीं रखते, तो अदालत ने कहा जी मुनासिब शवाहिद मौजूद हैं, यानी कि एक किस्म का अगर ट्रायल किसी दूसरी अदालत में चल रहा है तो ज़मानत के केस में अदालत कह रही है कि शवाहिद मौजूद हैं और इतने मुनासिब शवाहिद मौजूद हैं कि रियासत के ख़िलाफ़ जंग और हुकूमत का तख्ता उल्टने की जो साजिश है वो की और बुरी ज़मानत का वो हक़ नहीं रखते, यानी कि एक किस्म का फ़ैसला ही सुना दिया गया और मुजरिम डिक्लेयर कर दिया गया इमरान खान साहब को। तो ये जी जो फ़ैसला था बड़ी डिटेल में फ़ैसला आया है, 4 सफ़ात पर मुश्तमिल था ये फ़ैसला। बहरहाल इसकी कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आखिर में जी इमरान खान के ख़िलाफ़ परवेज़ खटक साहब ने अदालत में बयान दिया है जो कि सामने आ गया और इनके बयान के हवाले से कह दिया गया है कि उल्टा नैब के हवाले से ही परवेज़ खटक ने जो बयान है वो दे दिया। परवेज़ खटक ने बयान क्या दिया है, कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। वो कहते हैं 2019 में काबीना ने मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने ब्रीफिंग दी कि बरतानिया और पाकिस्तानी हुकूमत के माबैन
मुआहदा हुआ जिसमें बरतानिया में पकड़ी गई गैर कानूनी रकम को पाकिस्तान वापस लाने का फैसला किया गया। गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए गए 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान को वापस किए जाएंगे। परवेज़ खट्टक ने बताया कि शहजाद अकबर ने काबीना के सामने एक बंद लिफाफा पेश किया और बताया लिफाफे में मुआहदे की दस्तावेज़ मौजूद हैं। मुझ समेत काबीना के दीगर अरकान ने एतराज़ किया कि बंद लिफाफे में मौजूद मुआहदे के मुंदरजात से आगाह किया जाए, तो शहजाद अकबर ने बताया कि मुआहदा खुफिया है, जिस पर काबीना के अरकान खामोश हो गए। परवेज़ खट्टक ने कहा कि शहजाद अकबर ने बंद लिफाफे को इजाफी एजेंडे के तौर पर काबीना में पेश किया और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने इजाफी एजेंडे की काबीना से बाकायदा मंजूरी भी ली। नैब रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर ने मुझे बताया कि मुआहदे के साथ एक तहरीर भी थी जिस पर रकम प्रॉपर्टी टाइकॉन को मुंतकिल करने का लिखा गया था। रकम का कुछ हिस्सा पहले ही मुंतकिल किया जा चुका है। तो अपने बयान में वो चीज़ें बयान कर रहे हैं जो तफ्तीशी अफसर ने उनको कहीं ये आखिर में वो खुद बता रहे हैं। तो इसी वजह से इस बयान को कहा जा रहा है कि ये उल्टा नैब के खिलाफ ही बयान हो गया है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।